आर्टिकल 352 आपातकाल, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। संविधान में एक व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब कर सकता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा 3 स्थितियों में कर सकता है। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय। दूसरा, सशस्त्र विद्रोह के समय। सशस्त्र विद्रोह जो था, ये पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, जिसे संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। तीसरा जो है वित्तीय संकट के समय, संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय। इन स्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है। अच्छा, अब स्थिति ये पैदा होती है कि राष्ट्रपति क्या स्वयं कर सकता है, अपने विवेक से स्वयं कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति इसका प्रयोग जो है, आपातकाल की घोषणा जो है, जो अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई, जो एक मंत्री परिषद बनी है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए एक मंत्री परिषद की गठन किया गया है, उसके लिखित सलाह पर ही करेगा, लिखित सलाह पर करेगा। तो जब राष्ट्रपति ये घोषणा कर देता है, मंत्रियों के लिखित सलाह पे इस घोषणा जारी कर दी जाती है, तो उसमें 1 मास के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन चाहिए। यदि लोकसभा ने अपना पारित कर दिया है, राज्यसभा भी पारित कर दिया है, तो एक्सटेंड हो गया 6 महीने के लिए। यदि उस समय, जिस समय यह आपातकाल की घोषणा की गई है, उस समय लोकसभा का विघटन हो गया है, लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, राज्यसभा द्वारा वह पारित कर दिया गया है, तो जिस दिन लोकसभा की पुनर्गठन होगा, उसके 30 दिन के अंदर उस पर अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वो जो है प्रभाव में नहीं देगी घोषणा। अब जब ये आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? आपातकाल की घोषणा होने पर संघ की शक्तियां, जहां उद्घोषणा आपातकाल की घोषणा की गई है, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है, जिसको राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि यह राज्य का यह क्षेत्र, देश का यह क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो गया है, तो यहाँ आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए जिन क्षेत्रों में, या पूरे भारत में भी कर सकता है, या राज्य में किसी कर सकता है, या राज्य के किसी क्षेत्र में कर सकता है, जहाँ ये संकट है वहाँ उतनी क्षेत्र में कर सकता है। और इसका प्रभाव जब आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो इसका प्रभाव ये होगा कि राज्य की शक्तियां जो है संघ में निहित हो जाएंगी, और उसका संघ की शक्ति, जब राज्य की शक्तियां संघ में निहित हो जाएंगी तो उसका प्रयोग राष्ट्रपति करेगा, स्वयं करेगा, अथवा अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा कराएगा। अब यहाँ एक स्थिति आती है कि क्या राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा स्वयं करेगा, अपने मनमानी विवेकपूर्वक करेगा? ऐसा नहीं है। जो अनुच्छेद 74 में 75 में व्यवस्था दी गई है मंत्रिपरिषद की, उनके लिखित परामर्श से ही करेगा। जब कोई भी शक्ति संघ में निहित हो जाती है तो उसका राष्ट्रपति प्रयोग करेगा, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श से करेगा।
मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श के बिना या उसकी मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। अब सेक्शन आर्टिकल 355 में ये व्यवस्था दी गई है कि संघ का कर्तव्य है कि यदि आंतरिक अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध हो, तो संघ का यह कर्तव्य है कि वो राज्य की रक्षा करे। पूरी उसकी ड्यूटी है, पूरी जिम्मेदारी है कि राज्य की हर प्रकार से रक्षा करे और उन राज्य के कार्यों का, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं करेगा अथवा अपने अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा कराएगा। अब ये 356 अनुच्छेद 356 में व्यवस्था दी गई है संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय भी आपात स्थिति लग सकती है, इमरजेंसी लग सकती है। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है? संवैधानिक मतलब संविधान। संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि इस संविधान के अनुसार ये प्रदेश चलाया जाएगा, यह देश संविधान के अनुसार चलेगा, यह उस प्रदेश जो है में तंत्र, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी वहाँ मशीनरी जिस तरह संविधान प्रोवाइड करता है, जिस तरह संविधान कहता है, जो संविधान में लिखा गया है, उस संविधान के अनुसार उस राज्य नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, संविधान का वायोलेशन किया जा रहा है, संविधान के व्यवस्थाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति जो है उस हर स्टेट में, हर राज्य में राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उस स्वयं अथवा समाधानापन्न होने पर अथवा राज्यपाल द्वारा सूचना मिलने पर यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि उस राज्य में वह उस राज्य को संविधान के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों, अधिकारों के द्वारा वह राज्य नहीं चला जा रहा है या नहीं चला जा सकता है, तो वहाँ वो आपातकाल ला सकता है और इमरजेंसी लगा सकता है और वहाँ का सारा पावर, सारा अधिकार फिर संघ में नियुक्त हो जाएगा। तो वो फिर उस राज्यपाल द्वारा कराएगा, स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, प्राधिकारियों द्वारा कराएगा। इसमें भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध या उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनके लिखित परामर्श के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 360 में ये व्यवस्था दी गई है वित्तीय संकट के समय। वित्तीय संकट, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि देश में वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो गई है, वित्तीय संकट है, तो राष्ट्रपति उसमें भी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिससे वित्तीय व्यवस्था पटरी पे आ जाए। अच्छा, अब ये हमको ये देखना है, यदि आपातकाल हो जाता है, आपातकाल लागू हो जाता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा पूरे देश में कर देता है या किसी राज्य में करता है या किसी राज्य के किसी भाग में करता है, तो उसमें जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, क्या हमारे बने रहेंगे या खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, या उसका निलंबन हो जाएगा या वो स्थगित रहेंगे आपातकाल के समय? हाँ, यदि राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है, आपातकाल की उद्घोषणा करता है पूरे देश में अथवा उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में अथवा राज्य के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो जहाँ ये आपातकाल का प्रभाव होगा वहाँ मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सारे निलंबित रहेंगे जब तक आपातकाल रहेगा। अनुच्छेद 19 का भी निलंबन रहेगा। अनुच्छेद 19 में यह व्यवस्था दी गई है वाक की स्वतंत्रता,
वाक व भाषण करने की, वाणी अपना विचार व्यक्त करने की, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। इसमें टेलीविजन भी और प्रेस भी, समाचार पत्र भी, मतलब अब वाक स्वतंत्रता यानी वाणी, यानी अपने वाणी से क्या बोला जाए, कैसे अभिव्यक्ति की जाए, वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसका भी निलंबन रहेगा आपातकाल के समय। और अन्य और फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार हमारे, जो संविधान के भाग 3 में हमको प्रदत्त किए गए हैं, भारत के नागरिकों को प्रदत्त किए गए, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर वो सस्पेंड नहीं सर। अब अनुच्छेद 20 में क्या गया? अनुच्छेद 20 में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक वह उसमें प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और इस एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 में व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 21 में व्यवस्था दी गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में है कि किसी भी व्यक्ति को संविधान द्वारा या विधि द्वारा जो प्रदत्त हैं उन्हीं शक्तियों द्वारा उसको जो है निषेधित किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। विधि के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता उसके खिलाफ, उसको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती उसके, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जो विधि द्वारा प्रदत्त है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो उसके अनुसार से अब ये 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार जो भाग 3 में प्रदत्त किए गए हैं संविधान द्वारा, उस भारतीय नागरिकों के निलंबित रहेंगे, यानी सस्पेंड रहेंगे आपातकाल के समय। बस आज का सेशन के लिए इतना ही। शार्ट में अगले सेशन में हम फिर बात करेंगे।